माननीय न्यायाधीश शेखर जाधव ने कौन सा गलत कहा, और जिस प्लेटफार्म पर से बोल रहे थे उस प्लेटफार्म से वो नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएगा तब क्या बोल पाएंगे उस प्लेटफार्म पर से भी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के एक बयान आया था जो कि विश्व हिंदू परिषद मंच से उन्होंने कहा था कि इस देश में जो सुने जाएंगे, जो कानून चलेंगे वो बहुसंख्यकों के शब्दों से चलेंगे, ना कि अल्पसंख्यक के, क्योंकि जो कठमुल्ले हैं ये देश को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, देश को बहकाने में लगे हुए हैं और देश के प्रगति को रोकने में लगे हुए हैं। ये बयान विश्व हिंदू परिषद के मंच से दिए थे इलाहाबाद के जज शेखर यादव ने। अब उस बयान पर राजनीतिक गर्माहट शुरू हो गई है, राजनीति क्षेत्र में बवाल मच गया है। तो वहीं कांग्रेस के कई नेता ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी और कहा था कि ऐसे शब्दों का प्रयोग एक जज को नहीं देना चाहिए, इस पर महाभियोग लगाकर इसको हटाना चाहिए। इस तरह के उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगा, इस तरह की बयान दिए थे। और अब उस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर, पहले आप ये बयान सुने। गिरिराज जी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव का जो बयान है उस पर राजनीति गरमाई हुई है और राजनेता कह रहे हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायाधीश शेखर यादव ने कौन सा गलत कहा, और जिस प्लेटफार्म पर से बोल रहे थे उस प्लेटफार्म से वो नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएगा तब क्या बोल पाएंगे उस प्लेटफार्म पर से भी? और वो क्या वो पैदा हिंदू में नहीं लिए क्या? उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है क्या? जब वो कोर्ट में इजलास में बैठते हैं तब वो जज होते हैं। जैसे मैं मंत्री हूं तो क्या मैं मंत्री होके पैदा लिया था? क्या वो जज होके पैदा लिए थे? हम जब मंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, कल मुझे मालेगांव से एक डेलीगेट आया ओवैसी जी के नेतृत्व में, जो सांसद हैं, तो क्या मैं उनसे नहीं मिलूंगा? क्या उनकी बातें नहीं सुनूंगा? लेकिन मैं पैदा लिया हिंदू बनकर के, मरूंगा हिंदू बनकर के, इसलिए हिंदुत्व ही हमारे लिए सब कुछ होगा। उसी तरह से शेखर यादव जी, माननीय न्यायाधीश महोदय, कोर्ट के इजलास से अगर बोले होते तब बात समझ में आती लोगों को कि साहब कोर्ट के इजलास से ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। अगर कोर्ट के इजलास से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं तो इनके ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अफजल के पक्ष में खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं लोग जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत को देखना चाहते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो संभल यात्रा तो करते, संभल की यात्रा, लेकिन बहराइच की घटना पर दुख नहीं होता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनको दुख नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो बात शेखर यादव ने कहा वो कोई कानूनी मंच नहीं था, कोई इजलास में बैठकर नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक इजलास में बैठकर कहता है तब वो जज होता है और उस जज के कुर्सी पर इजलास में बैठकर यदि कोई बयान इस तरह के दे तब उस पर कोई बात हो, और यदि कोई ऐसे मंच हो जिस पर बोलने की अधिकार हो, क्योंकि जो शेखर यादव है वो एक सनातनी है, एक हिंदू घर से हैं, हिंदू परिवार से हैं, और हिंदू परिवार से हिंदू में जन्म लिए हुए व्यक्ति यदि हिंदू के बयान में यदि कुछ हिंदू के अधिकार में कुछ नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? क्योंकि ऐसा ही वो मंच है जहाँ पर वो बोल सकते हैं। क्या
जब ये देश पाकिस्तान हो जाएगा, जब ये देश बांग्लादेश हो जाएगा, तब वो बोलेंगे, वो उस समय नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ऐसे मंच से यदि शेखर यादव बयान दिए हैं तो कोई गलत नहीं है, और इस पर यदि कोई टीका टिप्पणी, यदि कोई महाभियोग और कोई इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वही लोग दे रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहा कि वो लोग जो आतंकवादी के सपोर्ट में रहते हैं, जो आतंकवादी को बचाते हैं, वैसे लोग ही ऐसे शेखर यादव के ऊपर ये बयान दे रहे हैं, और जो भी ये बयान दे रहे हैं वो साफ जाहिर होता है कि इस देश के विरुद्ध खड़े हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही ऐसे बयान दे सकते हैं। जब कोई हिंदू परिवार से लोग हैं और यदि हिंदू के समर्थन में नहीं बोलेगा तो क्या इस देश में बांग्लादेशी या पाकिस्तान ये देश बन जाएगा, तब बोलेगा। इस तरह की बयान देते नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। सीधे तौर पर कांग्रेस के कई नेताओं पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि यह देश बहुसंख्यकों का है, हिंदुओं का है, और यदि कोई हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो अपने अधिकार के बारे में बोल सकता है। इस तरह की बयान देते नजर आए गिरिराज सिंह। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।